Hello to all, this is Reena Yadav. Welcome you all on Reena Yadav classes, and today's our topic is center of a graph. Okay, so center of a graph क्या होता है? So center of a graph जानने के लिए हमें उस वर्टेक्स की मीन्स हर एक वर्टेक्स की ग्राफ के हर एक वर्टेक्स की एसेंट्रिसिटी पता होनी चाहिए. ठीक है, मीन्स एसेंट्रिसिटी के बेस पे ही हम बता सकते हैं कि कोई वर्टेक्स उस ग्राफ का सेंटर है या नहीं है. ओके, सो फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी कि एसेंट्रिसिटी क्या होती है किसी वर्टेक्स की. ओके, एसेंट्रिसिटी इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए वर्टेक्स v फ्रॉम द वर्टेक्स फर्दरेस्ट फ्रॉम v. ठीक है, मीन्स कोई वर्टेक्स हमें गिवन है v. ठीक है, उससे फर्दरेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा दूरी पे, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जो वर्टेक्स वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कोई भी लगा लो u x, कोई भी जो वर्टेक्स एग्जिस्ट करता है वो उस वर्टेक्स तक पहुँचने के लिए जितनी एजेस हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो उसकी एसेंट्रिसिटी होती है. अगर एक एज कवर की है तो एसेंट्रिसिटी 1, 2 एज कवर की है तो 2. मीन्स सिंपली अगर किसी वर्टेक्स v से और u कौन सा वर्टेक्स है जो उससे सबसे दूर है पूरे ग्राफ में, सबसे दूर जो वर्टेक्स है उससे, ठीक है, वो वर्टेक्स. तो ठीक है, तो u से v तक जाने के लिए जितनी एजेस, नंबर ऑफ एजेस हम कवर कर रहे हैं ना, वो क्या होता है, एसेंट्रिसिटी ऑफ द गिवन वर्टेक्स. ओके, सो ये तो हो गया एसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स. एंड अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ ए वर्टेक्स क्या होता है. ठीक है, जब हम एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं सारे वर्टेक्सेस की, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक ग्राफ है, गिवन ग्राफ कंटेनिंग 4 वर्टिसेस a b c एंड d. ओके, एंड 3 एजेस. ओके, सो यहाँ पे हम एसेंट्रिसिटी देखते हैं इनकी. ठीक है, पहले हम डिस्टेंस देखेंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स a. अब हमने a से स्टार्ट किया, a से b तक हम जाएंगे. कितनी एजेस कवर हो रही है, 1. सो द डिस्टेंस इज 1. नाउ वी गोज फ्रॉम a टू c. नंबर ऑफ एजेस आर कवरिंग 2. a टू d नंबर ऑफ एजेस कवरिंग 2. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मीन्स किसी भी वर्टेक्स ए से जब हम उससे उससे सबसे फर्दरेस्ट पे जब जा रहे हैं, उससे सबसे फर्दरेस्ट कौन सा हो गया यहाँ पे देखो, डिस्टेंस 2 2. मीन्स सी और डी इसके फर्दरेस्ट वर्टिसेस हो गए. ठीक है, तो ए की एसेंट्रिसिटी क्या हो गई, 2. ओके, तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी ऑफ ए कितनी हो गई, 2. बी की एसेंट्रिसिटी क्या होगी, बी के जो तीनों ही एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उन तीनों से ही उसका डिस्टेंस 1 है. ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी 1 ही हो गई. ठीक है, सी की कितनी हो गई, सी की 2 हो गई. ठीक है, क्योंकि ए तक जब जाएंगे तो 2 एजेस कवर करेगा. डी की भी ऐसे ही 2 हो गई. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए की एसेंट्रिसिटी भी 2 है, सी की भी 2 है, डी की भी 2 है, बी की एसेंट्रिसिटी 1 है. तो सेंटर ऑफ ए ग्राफ की डेफिनेशन क्या कहती है कि it is a vertex having minimum eccentricity. Okay, so here b is having the minimum eccentricity. See, a has 2 eccentricity, b has 1, c has 2, d has also 2. So minimum eccentricity vertex is b. Okay, so what is say, b is center of the graph. Okay, b center of the graph. Center of the graph means because क्यों है, because it is having eccentricity मिनिमम. ओके, क्योंकि इसकी जो एसेंट्रिसिटी है वो मिनिमम है पूरे ग्राफ में, इसलिए उसको हम सेंटर ऑफ ग्राफ बोल रहे हैं. ओके, सो गाइज बस ये छोटा सा टॉपिक था, एसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स और सेंटर ऑफ द ग्राफ. सेंटर ऑफ द ग्राफ पता लगाने के लिए हमें एसेंट्रिसिटी पता होनी चाहिए वर्टेक्स की, तो ही हम सेंटर ग्राफ का पता कर सकते हैं. ओके, सो हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.